नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के एक बहुत ही खूबसूरत इलाके के बारे में, जो कि कोंकण है। गाइज, ये जो कोंकण है वैसे तो महाराष्ट्र में घूमने फिरने के लिए बहुत ही फेमस है, क्योंकि ये जगह है ही इतनी प्रिटी। यहाँ का नेचर इतना खूबसूरत है, यहाँ के झरने, यहाँ की हर वो चीज़ इतनी खूबसूरत है जिसे देखने के लिए हर कोई मरता है। और साथ ही साथ ये इलाका कुछ और चीज़ों के लिए भी फेमस है, जैसे कि काला जादू हो गया, भूत प्रेत हो गई, और ऐसे ही एक बहुत ही खौफनाक और इस इलाके की मोस्ट हॉन्टेड स्टोरीज में से एक स्टोरी आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि है आरती नाम के एक लड़की की। तो गाइज, स्टोरी शुरू करने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे दिखने वाली बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और साथ ही साथ इस वीडियो को भी लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना अगर आपको पसंद आए तो चलिए करते हैं शुरू। तो गाइज, कहानी बेसिकली ये है कि आरती नाम की लड़की, जो कि फ़िलहाल मुंबई में रहती थी, लेकिन उसका मूल गांव कोंकण में था। उसके परिवार में उसकी दादी और वो सिर्फ दो ही लोग रहते थे, क्योंकि उसके माता पिता की एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी, जबकि वो 3-4 साल की छोटी बच्ची थी। तब से उसे उसकी दादी ही पाल रही थी। लेकिन जैसे ही वो थोड़ी बड़ी हुई, उसकी दादी ने उसे शहर भेज दिया पढ़ाई के लिए, क्योंकि उसकी दादी का ये मानना था कि ये शहर जाएगी तो पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी, कुछ बड़ी बन जाएगी। और इसी वजह से उसकी दादी ने उसे अपने से दूर शहर भेज दिया था जब वो छोटी थी। और अब वो लगभग 20 से 22 साल बाद अपने गांव कोंकण लौट रही थी। इन 22 सालों में वो एक बार भी अपने गांव नहीं गई थी। जब भी उसे अपनी दादी से मिलना होता था या फिर दादी को उससे मिलना होता था, तो दादी खुद ही वहाँ पे मुंबई में आ जाती इससे मिलने के लिए। लेकिन इसे आज तक दादी ने गांव में नहीं आने दिया था। लेकिन जब वो 22 साल बाद अपने गांव लौटी, तो उसके साथ कुछ ऐसी खतरनाक घटनाएं हुई, कुछ ऐसी खौफनाक और दर्दनाक घटनाएं हुई, जिसके बाद वो पूरी ज़िंदगी में कभी भी मुड़कर उस गांव की तरफ देखना भी नहीं चाहती। तो आखिर क्या हुआ है उसके साथ ऐसा? गाइज, कहा जाता है कि इस गांव में एक ऐसी आत्मा है जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहती है, और वो किसी को भी मारने के लिए हमेशा बिल्कुल अपने एक पैर पे खड़ी रहती है। तो आखिर क्या हुआ था उस आत्मा के साथ ऐसा, जिस वजह से उसको इतना गुस्सा है और वो हमेशा इतने गुस्से में रहती है? तो ये सब अभी हम आगे वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। तो गाइज़, अब ये कहानी शुरू होती है। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, ये कहानी आरती नाम के एक लड़की की है, जो कि कोंकण के एक छोटे से गांव में रहती थी 20 साल पहले। लेकिन 20 साल से अब वो मुंबई में रह रही थी, और अपने गांव में वो 20 साल बाद लौट रही थी। तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि इतने सालों बाद वो अपने गांव जाएगी, गांव को देखेगी, अपने दादी के साथ अपने गांव में रहेगी। और इसी एक्साइटमेंट के चलते वो अभी गांव में पहुंच गई। वो जैसे ही गांव में पहुंची, जाके सबसे पहले अपनी दादी से मिली, और वो बहुत ही हैरान रह गई, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे लोग थे। लगभग पूरा गांव वहाँ पे इकट्ठा हो चुका था, और सब लोग उसे अलग अलग तरह की बातें पूछ रहे थे, उसे हालचाल पूछ रहे थे। लेकिन वो बिल्कुल हैरान थी, क्योंकि वो उनमें से किसी को भी नहीं जानती थी। तो वो ये सोचने लगी कि ये सब मुझे कैसे जानते हैं, मैं तो इनमें से किसी को भी नहीं जानती। उसकी दादी ने ये सब देख के उसे कहा कि तू जब यहाँ से गई थी तब बहुत ही छोटी थी, इसीलिए शायद तू इन सबको नहीं जानती, लेकिन ये सब तुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। तो दादी ने उसे बताया कि तू शायद नहीं जानती, तुझे कुछ याद नहीं होगा, लेकिन इन्हें बखूबी याद है। तेरे बचपन में तू इनके साथ बहुत खेलती थी। और उसी भीड़ में उसे लगभग उसकी ही उम्र का एक लड़का भी दिखता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश था और बहुत ही ज़्यादा हंस रहा था उसकी तरफ देख के। लेकिन उसकी तरफ देख के कुछ ज़्यादा खुश नहीं लग रही थी, और कुछ ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं कर रही थी, क्योंकि उसने उसे पहचाना ही नहीं था। अब उतने में अचानक से वो लड़का सामने आया, और उसने आरती के कंधे पे हाथ रखा और बोला कि तुमने मुझे पहचाना नहीं? अब आरती जो है बहुत ही कंफ्यूज लग रही थी। उसने उसे कह दिया कि नहीं, मैंने तो तुम्हें नहीं पहचाना। तभी वो लड़का कहता है, अरे मैं सुनील, तुम्हारे बचपन का दोस्त। ये सब कहते हुए उसके चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। ऐसा लग रहा था कि वो सालों बाद अपने किसी बहुत ही करीबी दोस्त से मिल रहा हो।
बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट के चलते वो उससे बहुत ज़्यादा बातें करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ आरती उसे ज़रा भी पहचान नहीं पा रही थी। अब वो उसे सब कुछ बताने लगा कि हम लोग बचपन में कितने साथ खेलते थे, पूरा दिन हम दोनों एक साथ खेलते थे। तुम्हें कुछ तो याद होना ही चाहिए, एटलीस्ट तुम्हें मेरा चेहरा तो याद होगा कि हम आरती को कुछ इतने अच्छे दोस्त थे। लेकिन भी याद नहीं आ रहा था। तभी उसकी दादी उसे बुला लेती है और वो घर के अंदर चली जाती है। लेकिन घर के अंदर से भी वो जब बाहर उस लड़के की तरफ देख रही थी तो वो अपने आप ही मुस्कुरा रहा था और खुद से ही कुछ ना कुछ बातें कर रहा था। अब बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ जाती है कि ये अपने आप में क्या बात कर रहा होगा, ये ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन अब कुछ देर बाद आरती इन सब बातों को इग्नोर कर देती है और सीधा घर में जाके फ्रेश होती है, कपड़े वगैरह बदल के थोड़ा आराम कर लेती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लंबा सफ़र तय करके आई थी, तो इस वजह से वो थक चुकी थी। जब वो थोड़ी देर आराम करने के बाद उठती है तब अब क्योंकि वो शहर में रह रही थी तो उसे सिगरेट पीने की लत लग चुकी थी और इस वक्त उसे सिगरेट की बहुत ही ज़्यादा तलब लग चुकी थी। और अब वो ये सोचने लगी कि वो घर में तो सिगरेट नहीं पी सकती, घर के आसपास भी कहीं नहीं पी सकती, क्योंकि यहाँ पे सब लोग उसे जानते हैं। तो ये सोचते सोचते जैसे ही वो घर के बाहर निकली तो उसने देखा कि वही लड़का उसके घर के बिल्कुल सामने बैठा हुआ है और अभी भी उसकी तरफ देख के वो मुस्कुरा रहा है। तब अब आरती जो है उसके पास चली जाती है और ऐसा दिखाती है कि वो उसे बहुत ही अच्छे से जानती है, क्योंकि अब उसे उस लड़के से अपना कुछ मतलब निकालना था। अब वो क्या था ये तो आप जानते ही हैं। उसे सिगरेट पीने के लिए कुछ ऐसी जगह ढूंढनी थी जहाँ पे उसे कोई भी ना देख सके, और ये जगह उसे ये लड़का दिखा सकता था। ये बात उसे पता थी। तो अब ये उसके पास जाके उससे बातें करने लगती है और उसे बताती है कि मैं तो तुम्हें बहुत अच्छे से जान चुकी हूँ और अब मुझे सब कुछ याद आ गया, वगैरह वगैरह। और अब बातों ही बातों में वो उसे पूछती है कि यहाँ पे कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग जा सकते हैं या मैं जा सकती हूँ, और जहाँ पे मुझे कोई भी ना देख सके, कोई भी पहचान वाला वहाँ पे आता जाता नहीं हो। तो पहले तो ये सुनील बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुका था, क्योंकि उसके बचपन की दोस्त ने उसे पहचान लिया था और इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। तो अब वो बताता है कि हाँ, ऐसी एक जगह है जहाँ पे हम जा सकते हैं। हमारे गांव के पास में ही एक बहुत ही घना जंगल है जहाँ पे हमेशा अंधेरा सा रहता है और वहाँ पे गांव का कोई भी आदमी या फिर कोई भी जानवर आता जाता नहीं है। हम वहाँ पे जा सकते हैं। उस जगह पे चौबीसों घंटे बिल्कुल अंधेरा सा रहता है और इसी वजह से चाहे दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, गांव का कोई भी इंसान वहाँ पे भटकता नहीं है। तो अब वो दोनों धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ते हैं और वो जैसे ही जंगल में पहुँचते हैं और एक ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे उन्हें कोई भी आसपास नहीं दिख रहा था, तो तुरंत आरती जो है अपने जेब से एक सिगरेट और लाइटर निकालती है और सिगरेट को लाइट करती है, स्मोक करने लगती है। अब ये सब देख के जो सुनील था वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया, बहुत ही अपसेट हो गया और वो बहुत ही गुस्से में आरती से बोला कि आरती, तुम ये सब करने के लिए यहाँ पे आई हो? तुम ये सब कर सकती हो? मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। ऐसा उसने बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उससे बोला। वो बोल रहा था कि मुझे तुमसे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन आरती जो है उसे टोटली इग्नोर कर रही थी। वो उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी, क्योंकि उसका काम तो हो चुका था, तो अब वो उसे बिल्कुल इग्नोर कर रही थी। अब थोड़ी देर तक वो दोनों वहीं पे रहे, जबकि आरती की सिगरेट ख़त्म हो चुकी थी। तब सुनील ने आरती से बोला कि देखो, शाम हो रही है और अब मैं घर जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता, क्योंकि यहाँ पे लोग दिन में नहीं आते। अब तो रात होने वाली है, तो रात में मैं यहाँ पे कैसे रुक सकता हूँ? तुम्हें अगर मेरे साथ आना है तो जल्दी से चलो, वरना तुम यहाँ पे रह सकती हो, मैं तो जा रहा हूँ। तो वो बोलता है कि तुम्हें अगर एक आध और सिगरेट वगैरह पीनी हो तो तुम यहाँ पे रुक के कर सकती हो, लेकिन मैं तो अभी जा रहा हूँ। अब जो है सुनील वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद अर्पित की भी स्मोकिंग वगैरह कंप्लीट हो चुकी थी और उसे भी अब लग रहा था कि उसे घर जाना चाहिए, लेकिन तब तक सूरज बिल्कुल ढल चुका था और रात लगभग आ ही चुकी थी। अब वो जैसे ही वहाँ से निकलने लगी, थोड़ा आगे जाने के बाद उसे ये महसूस हो रहा था कि आसपास कहीं तो सिगरेट के जलने की बू आ रही थी। उसे सिगरेट की बहुत ही तेज़ स्मेल आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके बहुत ही करीब कोई इंसान है जो कि सिगरेट पी रहा है। वो अपने बिल्कुल करीब किसी सिगरेट की स्मेल को महसूस कर रही थी। तो अब उसने सोचा कि अब पक्का कोई ना कोई मेरे आसपास है जो सिगरेट पी रहा है और मैं इसे ढूंढ के ही रहूँगी, क्योंकि सुनील ने तो उससे कहा था कि इस जगह पे गांव का कोई भी इंसान आता जाता नहीं है, वो भी दिन के समय, और ये तो रात का समय है। तो मुझे ये पता करना ही है
कि इस वक्त यहाँ पे आखिर कौन है जो सिगरेट पी रहा है। अब जैसा कि उसने सोचा था, वो उस आदमी को ढूंढ रही थी, वो उस मेल के पीछे पीछे जा रही थी। अब उसे ऐसा लग रहा था कि वो उस सिगरेट के स्मेल के बिल्कुल करीब पहुंच रही है। धीरे धीरे वो उस स्मेल के जैसे नज़दीक पहुंच रही थी, वैसे उस जंगल का जो एग्ज़िट है वो उससे दूर होता जा रहा था। अब ढूंढते ढूंढते वो एक ऐसी जगह पे पहुंच गई जहाँ पे उसके सामने, बिल्कुल ठीक उसके सामने, एक बहुत ही बड़ा और पुराना खंडर सा एक घर था। ढूंढते ढूंढते वो उस खंडर से घर के सामने पहुंच गई। अब वो उस घर के सामने खड़ी होकर आसपास नज़रें घुमा रही थी, उस सिगरेट पीने वाले आदमी को ढूंढ रही थी, लेकिन आसपास उसे कोई भी ऐसा आदमी नहीं दिखता जो कि सिगरेट पी रहा हो, या फिर कोई भी इंसान उसे नहीं दिखता। तभी उसकी नज़र अचानक से उस घर के छत पर जाती है, तो ऊपर उसे एक छोटा सा 4-5 साल का बच्चा दिखता है। उस बच्चे को देख के वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि वो बच्चा लगभग छत से गिरने ही वाला था। ये सब देख के वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी। अब वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाई कि वहीं पे रुकना, बिल्कुल भी हिलना मत, वरना आप नीचे गिर जाओगे। और तुरंत भाग के वो घर के अंदर चली गई और जैसे तैसे करके घर के छत पर पहुंच गई। और वहाँ पे जाके उसने क्या देखा कि वहाँ पे वो बच्चा है ही नहीं। तभी उसकी नज़र अचानक से नीचे जाती है, तो वो बच्चा उसे नीचे गिरा हुआ दिखता है। वो तुरंत भाग के नीचे आती है और उस बच्चे को देखती है। जैसे ही वो उस बच्चे के पास पहुंचती है तो उसे उसके सर से खून बह रहा था। अब ये सब देख के उसने उसे उठाया और गोद में लिया। जैसे ही उसने उसे उठा के गोद में लिया, उस बच्चे ने अपनी आंखें खोली और आरती की तरफ देखा और बोलने लगा कि जब बचपन में तुमने मुझे नहीं बचाया तो अब क्यों बचा रही हो। अभी ये सब सुन के आरती के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वो बिल्कुल हैरान रह गई। उसे बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो सोच में पड़ी थी और तभी उसकी नज़र फिर से उसी छत पर जाती है, तो वो देखती है वहाँ पे उसका, यानी कि आरती का बचपन का जो स्वरूप था वो वहाँ पे उसे दिखता है। मतलब कि बचपन वाली आरती खुद वहाँ पे खड़ी है। अब वो सोचने लगी कि मैं तो यहाँ पे खड़ी हूँ, तो ये मेरा बचपन का स्वरूप वहाँ पे कैसे आ गया, ये मैं यहाँ पे कैसे आ गई। ये सब वो सोच ही रही थी कि तभी उसे दिखता है कि उस लड़की का भी पैर फिसल गया और वो भी वहाँ से नीचे गिर गई। अब जैसे ही वो लड़की नीचे गिरी, तभी आरती को एक खतरनाक सा फ्लैशबैक आया कि वो बचपन में इसी तरह से यहाँ से गिरी थी और उसके सर पे चोट आई थी, और इसी वजह से उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा। वो किसी को भी पहचान नहीं पा रही, उसे गांव के किसी भी इंसान का चेहरा याद नहीं है। शायद इसी वजह से ये सब हो रहा है। अब वो ये सब सोच ही रही थी, तभी उसे महसूस हुआ कि कोई तो इंसान उसकी तरफ आ रहा है। अब वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो वो एक इंसान उसकी तरफ आ रहा था। अब पहले तो वो बहुत खुश हो जाती है कि ठीक है, कोई तो है यहाँ पे मेरे साथ। जैसे ही वो इंसान उसके नज़दीक आता है तो वो और कोई नहीं था बल्कि वो सुनील ही था। अब उसे अपने हाथ में कुछ भी फील नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके हाथ में तो बच्चा था। तो उसने जब नीचे देखा अपने हाथ में, तो वो बच्चा वहाँ से गायब था। तभी जो सुनील उसके नज़दीक आ रहा था वो बोलता है, क्या देख रही हो, वो जो बच्चा तुम्हारे हाथ में था वो मैं ही हूँ। मैं ही यहाँ से फिसल के बचपन में मर गया था। अब ये सब सुन के वो फिर से बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी सुनील बोलता है कि इस जंगल में लोग क्यों नहीं आते, दिन में भी कोई क्यों नहीं आता पता है, क्योंकि इस जंगल में मैं रहता हूँ और मैं इस जंगल में किसी को भी आने नहीं देता हूँ। और ये बात गांव का हर आदमी जानता है, और इसीलिए ना तो मैं किसी को यहाँ पे दिन में आने देता हूँ, ना सुबह ना शाम को, और रात को तो ये पूरा इलाका मेरा ही होता है। और इन सब चीज़ों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पिछले 20 सालों से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। यहाँ पे दूसरा कोई नहीं आता तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन तुम नहीं आती थी इसलिए मुझे बहुत बुरा लगता था। और फाइनली आज 20 सालों बाद तुम यहाँ पे आ गई। अब ये सब सुन के आरती बहुत ही ज़्यादा डर चुकी थी। उसे बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब आरती जो है उससे बस माफ़ी मांग रही थी, किसी भी तरह से उससे माफ़ी मांग रही थी और बोल रही थी कि ये सब क्या हो रहा है, कब क्या हुआ था, ये मुझे कुछ भी पता नहीं है, मुझे माफ़ कर दो। और अब जो सुनील था वो बहुत ही डरावना रूप ले चुका था। ये वो सुनील नहीं था जो उसे थोड़ी देर पहले मिला था। अब आरती जो है बहुत ही ज़्यादा डर चुकी थी और वो तुरंत वहाँ से भागने लगती है, और जैसे तैसे करके वो अपने दादी के घर पहुँची। और घर पहुँचते ही उसने अपनी दादी को सारी बात बताई। उसके साथ जो कुछ भी हुआ बिल्कुल डिटेल में उसने अपनी दादी को बताया। लेकिन ये सब सुन के भी उसकी दादी कुछ भी उसे बोली नहीं, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी।
और ये सब देख के आरती जो है बहुत ही ज़्यादा हैरान रह चुकी थी। आरती बिल्कुल शॉक्ड रह गई थी कि मैंने इतना सब कुछ बताया और इस पर आप ज़रा सा भी रिएक्ट नहीं कर रही हो, कुछ भी नहीं बोल रही हो। तभी उसकी दादी उसे एक कहानी बताती है कि 20 साल पहले जब तू छोटी थी तो एक दिन तू पूरे गांव में कहीं पे भी नहीं मिल रही थी। बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद मैं उस जंगल में तुझे ढूंढते ढूंढते पहुंच गई सुनील, और तभी मैंने देखा कि उस घर के सामने और तू दोनों नीचे गिरे हो और दोनों के सर से बहुत ही ज़्यादा खून बह रहा है। तब मैं चाहती तो दोनों को बचा सकती थी, लेकिन तब मैंने ऐसा नहीं किया जबकि तुम दोनों भी जिंदा थे। लेकिन फिर भी मैंने वहाँ से सिर्फ और सिर्फ तुझे उठाया और हॉस्पिटल लेके गई और तेरी जान बचाई, क्योंकि उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं दोनों को बचा लेती हूँ तो ये सारा इल्ज़ाम तेरे ऊपर ही आएगा और तेरे ऊपर इल्ज़ाम आए ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। इस वजह से मैंने सिर्फ और सिर्फ तुझे अकेली को ही बचाना सही समझा और तुझे हॉस्पिटल पहुँचाने के बाद मैं उसी वक्त यहाँ पे फिर से वापस आई और जब मैं वापस आई तब भी जिंदा था। वो बिल्कुल अधमरी हालत में था, लेकिन फिर भी मैंने उसे उसी अधमरी हालत में यहीं पे आसपास दफना दिया। और उसके कुछ ही दिनों बाद मैंने देखा कि गांव में हलचल मच चुकी थी। अब हर तरफ सुनील को ढूंढा जा रहा था, क्योंकि पिछले कई दिनों से वो नहीं मिल रहा था। तो अब मुझे पक्का यकीन हो गया कि अब तो इल्ज़ाम तुझ पर आना ही है, क्योंकि सुनील की मौत के ज़िम्मेदार तो हम दोनों ही थे। और इसी वजह से मैंने तुरंत उसी दिन तुझे गांव से शहर भेज दिया पढ़ने के लिए। और मैंने सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से तुझे गांव से दूर भेजा ताकि तू सेफ रह सके। वजह से इन 20 सालों में मैंने तुझे एक बार भी गांव में नहीं आने दिया। जब भी मुझे तुझसे मिलना था या तुझे मुझसे मिलना होता था तो मैं ही शहर आती रही। लेकिन 20 साल बाद जब तू गांव आई, उसी दिन तेरे चेहरे के हाव भाव देख के मैं समझ चुकी थी कि तुझे भी यहाँ पे आने के बाद सुनील दिख चुका है, क्योंकि वो सिर्फ तुझे ही नहीं दिखा, वो मुझे भी दिखता है। हर रात को आता है मुझे डराने के लिए और पूरी रात मुझे ख्वाब से भर देता है। मुझे पूरी रात रात भर सोने नहीं देता है और उसने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। लेकिन क्या करूँ, मैं इसका कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि उसकी मौत की असली ज़िम्मेदार तो मैं ही हूँ। अब ये सब सुन के आरती को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि ये सब खौफनाक और दर्दनाक चीज़ें जबकि वो भूल चुकी थी, वो उसे फिर से याद आने लगी और इसके बारे में वो अब कुछ कर भी नहीं सकती थी। लेकिन फिर भी उसे उसके करियर का लालच इतना ज़्यादा था कि इस वजह से उसने गांव में किसी को भी कुछ भी बताना सही नहीं समझा और वो उसी दिन तुरंत उस गांव से निकल जाती है फिर से शहर की ओर। और जब वो गाड़ी से अपने गांव को छोड़ के जा रही थी तब फिर से सब लोग उसे छोड़ने के लिए आ गए थे। सब लोग उसे बाय बाय कर रहे थे और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उन सब लोगों में सुनील भी था जो उसे बाय कर रहा था और वो उसे बिल्कुल साफ साफ देख पा रही थी। तो गाइज, यही थी आज की हमारी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि इस कहानी का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। और ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और आगे के बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।